अस्सलाम वालेकुम। आज की रील है उन किताबों के नाम जो रिसेंटली मेरी बुक शेल्फ का हिस्सा बनी हैं। कुछ गिफ्ट्स में मिली थी और कुछ मैंने डिस्काउंट्स पर हासिल की। जब वेबसाइट्स पर सेल लग जाए तो फिर कैसे रोका जा सकता है खुद को। अच्छा, किताबें कुछ ज़्यादा हैं तो मैं 2 या 3 रील्स बनाऊंगी और आज की रील में मैं 4 किताबों के बारे में बात करूंगी। चले शुरू करते हैं। पहली किताब है सबरंग कहानियाँ बुक 9। ये सीरीज़ मेरी मोस्ट फेवरेट सीरीज़ है। इसमें इंटरनेशनल लिटरेचर की बेस्ट स्टोरीज़ की उर्दू ट्रांसलेशन है। मैं इसका कवर देख रही थी और इन माय ओपिनियन इसके कवर पर बुक में मौजूद स्टोरीज से रिलेटेड स्केचेस होने चाहिए थे। लेकिन जब इस हवाले से मैंने हसन रज़ा साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सबरंग कहानियाँ डाइजेस्ट पढ़े हैं उनके लिए ये कवर एक नॉस्टैल्जिक वाइब क्रिएट करता है और वो इस कवर को प्रेफर करते हैं। एंड देन इट वाज टोटली अंडरस्टैंडेबल फॉर मी। इस किताब के शुरू में शकील आदिलज़ादा साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया है और उसमें हमें ये भी बताया है कि इस सीरीज़ की आखिरी किताब सबरंग कहानियाँ 10 भी जल्द ही शाया होगी। एंड आई एम रियली हैप्पी टू नो दैट। मैं कुछ राइटर्स का बताती हूँ कि इसमें किन किन की स्टोरीज़ हैं। ओ हेनरी, लियो टॉल्स्टॉय, अगाथा क्रिस्टी जैसे बड़े नाम हैं इसमें। The second book is the novel by the South Korean author Han Kang. She is the one who got the Nobel Prize in Literature 2024. उनको इस बुनियाद पर नोबेल प्राइज़ मिला था कि वो तारीख़ी सानहात और इंसानी दुख बहुत इम्पैक्टफुल अंदाज में लिखती हैं। ये ग्रीक लेसन्स का उर्दू तर्जमा है। इस ऑथर का एक नावल द वेजिटेरियन बहुत फेमस है। कुछ लोगों को वो अच्छा नहीं लगा, कुछ लोगों को अच्छा लगा है। मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, बट इन ऑथर का मैं दूसरा नावल पढ़ चुकी हूँ, ह्यूमन एक्ट्स, और वो मुझे अच्छा लगा था। ये मैंने बुक खोली और मैंने इसमें ट्रांसलेटर की डेडिकेशन पढ़ी, विच वॉज रियली सैड। वो दर्द जो मेरे 3 साला पोते बुराक और 8 माह की राबेल ने सहा जब उनकी माँ अचानक उन्हें दागे मुफारकत दे गई, और उन बच्चों के नाम जिनकी वालिदा नहीं है। ऐसी डेडिकेशन मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी। वाज रियली सैड। ये अगले पेज पर किताब का इंट्रोडक्शन टाइप है, कुछ अल्फाज हैं, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। एक लम्हे की कहानी जब एक औरत की खामोशी जो अपनी आवाज़ खो चुकी है और एक मर्द की रोशनी जो अपनी बीनाई खो रहा है आपस में मिलते हैं। इस बुक से मुझे बहुत सैड वाइब्स आ रही हैं। लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस होता है। एंड द थर्ड बुक इज़ अलमिया का कारखाना बाय मोहसिन खान। ये तो मैच हो रही है मेरे कपड़ों के साथ। मोहसिन खान इंडियन ऑथर हैं और ये किताब पहली दफ़ा 2020 में शाया हुई थी। ये किताब मुझे एज अ गिफ्ट मौसूल हुई थी और इसके बारे में मैंने अपने फेवरेट ऑथर उसामा सिद्दीक का रिव्यू सुना था जो उनके यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। इस नावल की कहानी एक गरीब मगर ज़हीन बच्चे की कहानी है जो अपनी मासूम आँखों से दुनिया को देखने और समझने की कोशिश करता है। इस बुक में एक पेज पर लिखा है, अल्लाह मियाँ ने मुर्गी के साथ बिल्ली क्यों बनाई है, ये तो अल्लाह मियाँ ही बता सकते हैं। ये एक मासूमियत से भरा हुआ सवाल है और इस किताब में जगह जगह ऐसे जुमले पढ़ने को मिलते हैं जो एक मासूम जहन के तजस्सुस को जाहिर करते हैं। आई थिंक ये मेरे लिए एक यूनिक और इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होगा इसको पढ़ना, क्योंकि इससे पहले मैं द लिटिल प्रिंस भी पढ़ चुकी हूँ और उसमें भी बच्चों की नज़र से दुनिया को दिखाया गया था कि वो कैसा फील करते हैं दुनिया के बारे में, और वो किताब मेरी बहुत फेवरेट बुक है। आई डोंट नो द लिटिल प्रिंस और इस बुक के दरमियान कोई मुवासलत होगी भी या नहीं। लेट्स फाइंड आउट आफ्टर रीडिंग। एंड द लास्ट बुक इज़ by the author मुस्तनसर हुसैन तारर, लाहौर से फ्लोरिडा। आई एम अ फ़ैन ऑफ हिज राइटिंग्स और जब तारर साहब की कोई नई किताब आती है तो वो मैंने तो लेनी होती है। मैं इसके शुरू के पेजेस पढ़ रही थी और इसमें लाहौर के दरवाज़ों का जिक्र है। एंड आई वाज थिंकिंग कि तारर साहब ने कितने प्यारे अंदाज में नॉस्टैल्जिया क्रिएट किया है। अगर आपने अच्छी नसर पढ़नी है, अच्छी किताबें पढ़नी है तो तारर साहब को ज़रूर पढ़ें। और एक बार अगर आपने मुस्तनसर हुसैन तारर साहब की कोई एक किताब पढ़ ली तो फिर आपका दिल करेगा कि वो लिखते जाएं और हम पढ़ते जाएं। चलें देखते हैं कि ये किताब तारर साहब ने किसको डेडिकेट की है। ऑरलैंडो के सतरंगे परिंदे के नाम। व्हाट अ ब्यूटीफुल डेडिकेशन। सो अभी के लिए ये 4 बुक्स, बाकी बुक्स मैं अगली रील्स में शेयर करूँगी। स्टे ट्यून्ड, बाय।